मामाजी बस पहुंच ही रहे। हाँ टड़क टक। अरे भाभी जी आप, उर्मिला ऑफिस गई है? हाँ वो पता है मुझे आपसे ही बात करनी है, चोरी के बारे में। हाँ हाँ मगर हमसे बात करने से क्या होगा? मतलब हम तो कुछ जानते ही नहीं है ना। वही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ ना जीजा जी। मतलब सरला भाभी ने कहा कि आप दोनों वही थे हॉल में, लेकिन आपके सामने चोरी हो गई और आपको पता भी नहीं चला। मतलब मुझसे ज्यादा सरला भाभी परेशान है, वो सवाल पूछ रही है, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। अब हम क्या कहें? कुछ तो कहिए जीजा जी आप। आपको यह सवाल परेशान नहीं कर रहा कि आपके सामने चोरी हो गई और आपको कुछ पता ही नहीं है? मुझे एक बात बताइए, आप इधर ही बैठे थे, लेकिन चोर इस घर में आया, हमारे कमरे में आया, उसने चाबी ली, ताला खोला, गहने चुराए, ताला लगाकर चाबी उसी जगह रख दी और चला गया। आपकी आंखों के सामने से चला गया और आपको कुछ भी पता नहीं चला। मुझे एक बात बताइए, आप यही हॉल में बैठे थे ना, तो चोर आया कहां से? खिड़की से। अब आपके कमरे की खिड़की तो खुली थी, तो कोई भी आसानी से आ जा सकता है ना। है? आपको कैसे पता चला हमारे कमरे की खिड़की खुली थी? बताइए जीजा जी, चुप क्यों हो आप? नहीं मतलब हम अंदाजा लगा रहे थे, वो आप ही ने कहा ना कि दरवाजा बंद था, तो चोर तो खिड़की से आ सकता है ना। अच्छा भाभी, हमें ना देर हो रही, हम चलते हैं। चोरी नक्की यांनीच केली, पण करणार कसं आता? गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, आज हमें गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है। कल जब हमने आपको अर्जेंट काम से ऑफिस बुलाया था, तब आपने क्या जवाब दिया था? याद है आपको, या हम दिलाएं याद? सॉरी सर, वो हमारे घर पूजा थी कल, इसीलिए। जय जय गंगे तिवारी। जय गंगे जायसवाल भैया जी। ये किन भिखारियों को हमारे पल्ले बांध दिया है? हाँ जी क्या हुआ जायसवाल भैया जी? होना क्या है तिवारी, नगद ले गए हमसे और बदले में ये गहने थमा गए। अब ये तो पता नहीं कि ये गहने उसके बीबी के हैं या चोरी के। भैया जी हम खुद पता लगाएंगे, आप इत्मीनान रखिए। इत्मीनान गया तेल लेने तिवारी। हमें हमारे पैसे 2 दिन के अंदर चाहिए, और हाँ अगर नहीं मिला ना तो उनके साथ साथ तुम्हारी भी ऐसी की तैसी कर दूंगा, समझा? शांत हो जाइए भैया जी, अब आप ही बताइए हम क्या करें? करना कुछ नहीं तिवारी, जाके उनको बोल हमारे पैसे वापस कर दें और ये गहने वापस लेके जाएं। और वैसे भी हम इन भिखारियों के चक्कर में कौनो रिस्क नहीं लेना चाहते, समझ गए? हाँ हाँ, कोनो रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है भैया जी। वैसे हम आपका संदेशा पहुंचा देंगे। अरे संदेशा का हम खुद उन्हें प्रेशर देके उनसे आपका पैसा निकलवाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। घर में नहीं है दाने, मातारी चली भुंजाने। ऊपर से ऐसे बेशर्म है कि वक्त बेवक्त पूरा का पूरा परिवार भिखारी बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। अब किस किस का उद्धार करें हम? और आप खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही है? जाइए काम कीजिए। जी सर, ये काहीतरी गडबड आहे। तिवारी सर ज्या जयश्वालांशी बोलत होते, कदाचित प्रकाश जिजाजी त्याच जयस्वालांबद्दल सांगत होते। काय करू मी? शिवशी बोलते। हॅलो शिव, ऐक ना, मला खूप महत्वाचं बोलायचं आहे तुझ्याशी। देखिए गौरी जी, अगर आपको वही बात करनी है तो हमें नहीं मिलना है। शिव हो, तू शांत हो ना प्लीज। हे बघ, मी आता ऑफिस मध्ये फार नाही बोलू शकत।
पण घरी जायच्या आधी एकदा भेट ना मला प्लीज. आपलं बोलणं खूप गरजेचं आहे. ठीक है. बाय. बेटर काम करते हैं. हाय नहीं नहीं हाय, चोर कहीं खिड़की से तो नहीं आया? हाँ खिड़की से ही आया होगा, तभी तो नहीं हमने नहीं जीजा जी ने देखा उसे आते हुए. सॉल्व्ड. पर चोर आया कैसे होगा? पहले वो ऐसे खिड़की पर से अंदर आया होगा. कैसे? ऐसे कूद के. उसके बाद उसने कुछ उठाया होगा. क्या उठाया? हाँ हाय हाय, चोर ये क्यों उठाएगा? चोरी की है ना, अलमारी की तरफ गया होगा. हाँ फिर उसने अलमारी को खोला होगा ऐसे. फिर उसने अंदर से गहने लिए और वो ऐसे लेके, और वो जाने ही वाला था कि इतने में किसी की आवाज आ गई तो वो छुप गया होगा ऐसे. हाँ चोर ऐसे ही छुपा होगा. ऐसे छुप गया और फिर जब कोई जो बाहर था वो चला गया, फिर वो निकल गया. हाय अम्मा जी, आप हैं? हम तो डर ही गए बिल्कुल. ये क्या उटपटांग हरकतें कर रही हो तुम? और अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? मुन्ना के कमरे में क्या कर रही हो तुम? हाय अम्मा जी, हम ना ये सोच रहे थे कि चोर आया तो आया कहाँ से, इसलिए ना हम जांच पड़ताल करने आ गए. और जांच पड़ताल के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि चोर ना इसी खिड़की से आया होगा. नहीं तभी तो ना हमने ना प्रकाश जी ने उसे देखा है ना. सरला, खिड़की से चोर कैसे आ सकता है? हाँ, मोहल्ले वाले देखेंगे नहीं उसे. अच्छा अब अपनी ये जासूसी बंद करो और जाके रसोई में काम करो. चलो जाओ. हाय अम्मा जी, काम तो हम कर लेंगे, लेकिन चोर अगर खिड़की से नहीं आया तो फिर वो दरवाजे से आया और चोरी करके भाग गया. मतलब अम्मा जी वो दरवाजे से होकर हमारे घर पे आया और किसी ने उसको देखा भी नहीं. हाय ये चोर है कि मिस्टर इंडिया, किसी को दिखाई नहीं देता. नहीं, और अम्मा जी हम क्या कहते हैं, फिर तो हमारे गहने भी चोरी हो सकते हैं है ना. फिर बाबूजी किस किस को गहने बना कर देंगे. शांत हो जाओ सरला, ये बड़बड़ाना बंद करो और गहने चोरी की रट लगाना बंद करो. समझ गई? गौरी जब अपने मायके से गहने लाई नहीं तो चोरी कहां से होंगे? हाँ, ये सब उसका नाटक है अपने मायके वालों को बचाने के लिए. समझ गई? नहीं अम्मा जी, हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि गौरी जो गहने पहन कर आई थी वो भी तो गायब है. इसका मतलब तो चोरी हुई होगी ना. हाय अम्मा जी, हम क्या कहते हैं, आप ना हमारे, आपके और उर्मिला दीदी के गहने छुपा कर रखिए, वरना चोर उसको चोरी करके लेके जाएगा और छुपाने से उसे मिलेगा ही नहीं है ना. हाय लेकिन हम तो भूल गए, उर्मिला दीदी के गहने तो जीजा जी बेच खाए हैं. अब उर्मिला दीदी तो हमारे गहने पहनती है ना.
अब ज्यादा बखान करना बंद करो सरला। हम उर्मिला के लिए बहुत जल्दी नए गहने बनवा देंगे और तुम्हारे गहने तुम्हें मिल जाएंगे। तब तक अपना मुंह बंद रखो, समझी तुम? चबर चबर चबर। हाय, हम तो चुप रहेंगे, लेकिन अगर प्रकाश जीजा जी ने हमारे गहने उर्मिला दीदी के गहने समझकर वो भी बेच डाले तो हम क्या करेंगे? हाय, एक काम करते हैं, हम अभी जाकर उर्मिला दीदी से सारे गहने वापस ले लेते हैं। हाँ, यही सही रहेगा। हाँ। उर्मिला। हाँ प्रकाश जी। अरे वाह, अरे वाह उर्मिला, नए गहने बनवा लिए। जरा हम भी तो देखें। वैसे ये नए लग नहीं रहे हैं। हाँ, क्योंकि पुराने ही हैं। हाँ, थैंक गॉड। हम तो समझे थे कि हमने तुम्हारे सारे गहने बेच के सब कुछ बर्बाद कर दिया है, लेकिन भगवान की दया से ये बच गए हैं। हाय, लगता है दीदी हमारे गहने जीजा जी को दे रही है। अब क्या करें? ये बचे हुए गहने नहीं हैं प्रकाश जी, ये सरला भाभी के गहने। पूजा में उन्होंने हमें फोर्सफुली पहना दिए थे ताकि अम्मा को ये देखकर बुरा ना लगे कि हमने गहने नहीं पहने हुए हैं। तो अब तुम इसका क्या करोगी? सरला भाभी को वापस कर देंगे। इनफैक्ट हम अभी उन्हें ये रिटर्न करने ही जा रहे हैं। हाय दीदी, आप क्यों तकलीफ करेंगी? हम है ना, हम लेकर जाते हैं। वैसे हम यही लेने आए थे। दीदी, अच्छा, वो क्या है ना दीदी, घर में बिना ताला तोड़े मिस्टर इंडिया बनकर कोई चोरी कर रहा है, तो हमने सोचा कि गहनों को सेफ जगह पे रख दे। हमने सही सोचा ना दीदी? हाँ हाँ। हाय जीजा जी, दीजिए ना, हम इसे सेफ जगह पे रख देंगे, है ना? वरना ये भी चोरी हो गए तो, है ना? हाँ। उर्मिला, ये बिजनेस प्रपोजल। उर्मिला, नया प्रपोजल बनाया है हमने, बस इसे गौरी भाभी की बुरी नजर से बचाना। आप गौरी की चिंता मत कीजिए, बेफिक्र रहिए, क्योंकि इस बार हम आपकी हेल्प करेंगे। सच? हाँ, इस बार हम खुद इस प्रपोजल को देखेंगे और कोई भी कमी हुई ना तो हम खुद उसे ठीक करेंगे और गौरी को कोई भी कमी निकालने का मौका नहीं देंगे। आप चिंता मत कीजिए। वैसे कितने पैसों की जरूरत है आपको? 25 लाख। वैसे हमने लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो जॉब ना होने की वजह से अप्रूव नहीं हो पाया। उर्मिला, अब बाबूजी हमारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन क्या? देखो उर्मिला, हमें गलत मत समझना। हम तुम्हें तुम्हारे भाभी के खिलाफ भड़का नहीं रहे हैं, बस उनके प्रति हमारा नजरिया बता रहे हैं। पहले हमें भी यकीन था कि गौरी भाभी हमारी अपनी है, हमारा भला चाहती है, लेकिन जिस तरह उन्होंने हमारा बनता हुआ काम 2 बार बिगाड़ दिया, हमें लगा इस बार भी वो हमारा काम कुछ कमी निकाल कर बिगाड़ देगी, क्योंकि वो हमारा भला नहीं चाहती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रकाश जी। हमें भी ऐसा ही लगता था कि गौरी हमारी अपनी है, लेकिन जब से अम्मा ने हमें समझाया कि जब घर की बहन और बेटियों को कुछ दिया जाता है ना, तो बहुओं के पेट में बहुत दर्द होता है, तब हमें समझ में आया कि गौरी तो हमारी सगी होने का नाटक कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे लिए गड्ढा खोद रही है। तभी तो उसने आपके काम बिगाड़ दिए। अरे कितनी बेकार की बात कर रही है दोनों, देखो तो। भला गौरी के पेट में दर्द क्यों होगा? कुछ भी। हाय, उस हिसाब से तो हम इस घर की बड़ी बहू हैं, तब तो हमारे पेट में पहले दर्द होना चाहिए, लेकिन हमारे पेट में तो कोई दर्द नहीं हो रहा। फिर अम्मा जी ने ऐसा क्यों कहा, समझ में नहीं आ रहा। अब क्या होगा उर्मिला? इस बार हमें पैसे नहीं मिले तो? आपको पैसे मिलेंगे, हम दिलाएंगे आपको पैसे। आप चिंता मत कीजिए, और इस बार हम देखते हैं
कि आपके और आपके प्रपोजल के बीच में गौरी कैसे रुकावट बनती है। सरला कैसी भी है, लेकिन कभी कभी सही बोलती है। निशा के चक्कर में तो हमने सोचा ही नहीं था। अगर सच में चोरी हुई है तो क्या होगा? ताला नहीं टूटा, आवाज नहीं आई, किसी ने कुछ देखा भी नहीं, फिर ये चोरी हुई कैसे? किसने चुराए होंगे गहने? अरे जी बताइए क्या बात है? मतलब ऐसी कौन सी बात है जो फोन पे नहीं बता सकते हैं? हे बघ, मी जे काही तुला आता सांगणार आहे ते माझ्यासाठी सुद्धा अवघड आहे, सोपं नाहीये. हे बघ, मी सुद्धा खूप हिम्मत करून तुला सगळं सांगते, त्यामुळे तू हे ऐकल्यावर रागावू नकोस, प्लीज चिडू नकोस. शांतपणे हे सगळं ऐकून घे. बताओ तो सही आप. हो, तू प्रॉमिस कर मला. आधी प्रॉमिस कर तू की तू चिडणार नाहीस. प्रॉमिस? अब तो बता दो, सीक्रेट क्यों क्रिएट कर रही हो? हे बघ, मलाही आजच कळलंय की ते तिवारी सर आहेत ना, त्यांनीच फुफाजी आणि जिजाजींची त्या जयस्वालची भेट घालून दिली. कारण त्यांना आज जयस्वालचा फोन आला होता आमच्या सरांना, तर मी त्यांच्या केबिन मध्येच होते. हे बघ, कुठेतरी मला असं वाटतंय की प्रकाश जिजाजींबद्दलच बोलत होते ते. पर आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं गौरी जी? तू चिडू नकोस. हे बघ, मी तुला सकाळी तेच सांगत होते की काल जिजाजी त्या जयस्वालशी बोलत होते ना, त्याच संदर्भात आज आमचे तिवारी सर जयस्वालशी बोलत होते, म्हणून मला असं वाटतंय. आणि तुला माहितीये, फोन ठेवल्यावर त्यांनी सगळा राग माझ्यावर काढला. मी काहीच बोलले नव्हते त्यांना, तरी त्यांनी राग माझ्यावर काढला आणि मला म्हणे की तुम्ही असेच आहात सगळे आणि तुमचा परिवार भिकारी आहे. उस तिवारी ने ये बोला? उसकी हिम्मत कैसे हुई है? आप चलिए हमारे साथ, उसके घर जाके सबक सिखाते हैं हम उसे. हळू जरा, आपण बाहेर आहोत. आणि बघ, तू शांत राहा ना. तू मला आत्ता प्रॉमिस केलं ना की तू रागावणार नाहीस म्हणून. आणि बघ, तसंही ही वेळ राग काढण्याची नाहीये. आपल्याला ना खूप शांतपणे आणि समजूतदारपणे हे सगळं हँडल करावं लागणार आहे, हाताळावं लागणार आहे. तू प्लीज चिडू नकोस ना. क्या करें गौरी जी? बघ, मला असं वाटतंय की आपल्याला आधी हे शोधावं लागेल की तोच जयस्वाल आहे ना, ज्याच्याबद्दल जिजाजी आणि फुफाजी बोलत होते. नाहीतर काय होईल की मलाच संशय आलाय असं नको व्हायला. हे बघ शिव, मी तर फक्त माझे दागिने गमावलेत, पण उर्मिला जिजींच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे, त्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे हा. हे बघ, माझ्यासाठी नाही, पण निदान उर्मिला जिजींसाठी तरी आपल्याला या सगळ्याचा शोध घ्यावा लागेल. सही कह रही गौरी जी. मतलब उन गहनों के लिए ना सही, पर
उर्मिला दीदी की जिंदगी के लिए तो हमें सच्चाई का पता लगाना ही होगा। पर ये करेंगे कैसे?